नमस्कार दर्शकों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करते हैं एंजेलिक रे की ब्लेसिंग के तीसरे एपिसोड में। तो जैसे कि आपने हमारा पहला और दूसरा एपिसोड देखा ही होगा और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जिससे आप प्रभावित अपने जीवन में हुए होंगे। तो आइए आज हम एंजेलिक रे की ब्लेसिंग के बारे में और जानते हैं और संगीता जी से वार्तालाप करते हैं। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार हरप्रीत जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बताइए। जैसे संगीता जी आपने हमें बताया था एंजेलिक रे की ब्लेसिंग क्या है, ऊर्जा क्या है, हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज कुछ सवालों के साथ मैं दोबारा आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एंजेलिक रे की ब्लेसिंग कार्यक्रम ट्रेनिंग कैसे ली जा सकती है? हरप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको हर एपिसोड में पहले ही धन्यवाद कर देती हूँ। इसका भी एक मीनिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में बताऊंगी। जी जी जी, एंजेलिक रे की ब्लेसिंग में आपको इस तरह का प्रोग्राम हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारी संस्था के पास एंजेलिक रे की ब्लेसिंग ऑलरेडी एक रेकी सेंटर है जिसमें लोग आ रहे हैं, तो सब लोग अपनी तरह तरह की समस्याओं के साथ आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए सॉल्यूशन बनाया जाए। राइट। ये भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि मैंने इससे पहले बोला, आभा मंडल में जो यूनिवर्स में जो भी एनर्जीज है उसके साथ हम कनेक्ट करके अपनी जो परेशानियां को इसको पूरी तरह से हम इसको मिटा सकते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद एक ब्रह्मा हूँ, तो मैं अपनी किस्मत खुद कर सकती हूँ। जो अगर हम अपने तरफ से पॉजिटिवली सोचे और उसके लिए हम प्रयत्न करें तो जरूर ईश्वर भी हमारे साथ देता है और आभा मंडल भी हमारे साथ देती है। तो यही चीज हमें एक्सप्लेन करना चाह रही थी। बट वैसे हमारी जो संस्था है इसके साथ हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम बनाते हैं। जैसे कि कपल से अपनी फैमिली में कोई समस्या है, उसके साथ हमारे पास अक्सर आजकल वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होते हैं, इसको लेके आते हैं। जैसे लवर्स होते हैं, कपल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए आते हैं। किड्स एजुकेशन, मोस्टली हरप्रीत जी हमारे पास किड्स एजुकेशन को लेके कई सारे लोग आते हैं। तो उनमें बच्चों का कुछ और सपना होता है और पेरेंट्स का कुछ और सपना होता है, और समटाइम्स पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चों के हम सब कुछ दे रहे बट ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। राइट। तो इसके लिए हम क्या किए कि पर्टिकुलर हम एक पैकेज जैसा बनाया जिसमें हम क्लासरूम देते हैं। उसमें क्लासरूम में जैसे कि 2 डेज हम क्लासरूम देते हैं, जिससे वो पेरेंट्स को और या कोई भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स हो या पेरेंट्स हो या मदर फादर हो या किड्स भी हो, जैसे 18 इयर्स के बाद ही हम किड्स को बोलते हैं, उनको एक मेथड और एक थेरेपी देते हैं, एक सिस्टम देते हैं। वो सिस्टम में वो एक टिप्स हम देते हैं जो डेली रूटीन में आप इसको यूज करो। जैसे आप डेली रूटीन में उसको यूज करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको प्रैक्टिस में डाल दोगे और रोज आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। जैसे कि मुझे पता है हरप्रीत जी, हर डे आप पूरे मॉर्निंग आप मेडिटेशन करो, शाम को मेडिटेशन करो, रात को भी करो, ये बोलना आसान नहीं है। राइट। इट इज नॉट सो इजी दैट यू हैव टू कीप राइटिंग द अफर्मेशन आल्सो, आप लिखने से। जी। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किए और इसमें इजी टिप्स हमने ऐसा डाला जिससे आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए मॉर्निंग एक प्रैक्टिस दे देते हैं, 10 मिनट्स अपने लिए निकालो और रात को मैक्सिमम 20 मिनट अपने लिए निकालो। वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो हम इजी टिप्स देते हैं। व्हाइल ड्राइविंग यू कैन डू इट, व्हाइल मतलब वर्क होने के बाद ऑफिस में जैसे आपको टी टाइम मिल रहा है, ब्रेक टाइम हो रहा है, तो बीइंग विद इन योरसेल्फ यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। राइट। हाँ जी। जैसे आपने अभी बताया एंजेलिक रे की ब्लेसिंग ट्रेनिंग के बारे में, तो आप ये बताइए कि इसके फायदे क्या है? जी, इसमें फायदे ये हैं कि आपकी जो डेली रूटीन है जी वो ब्रेक नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो आपकी लाइफ टारगेट्स है, जैसे डिजायर है, जैसे शॉर्ट डिजायर है और बिग डिजायर है। शॉर्ट डिजायर जैसे आपके घर में टीवी आना चाहिए, बिग डिजायर ये है कि आपकी लड़की इंजीनियरिंग पढ़े। तो ये दोनों डिजायर्स को आप पैरेलली कैसे चलाओगे? राइट। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, आज अपने घर में इतना सा आइटम आना चाहिए, जैसे स्मॉल टीवी आना चाहिए या बिग एलईडी आनी चाहिए, ठीक है। आपने उसकी प्लानिंग करी, पैसे जमा किया और वो ले लिया। नेक्स्ट, आपकी किड्स एजुकेशन के लिए आप अभी से डाल रहे हो, विच इज ए लॉन्ग टर्म। राइट। इसके साथ और उसके साथ कैसे आप किस तरह से मैच करोगे?
ये तो आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो ना जी। हाउ यू आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग द सेम वे एंजेलिक रेकी ब्लेसिंग में हम प्लानिंग सिखाते हैं आप माइंड का आप किस तरह से अपने दिमाग को यूज करके जी। और अपनी जो प्रैक्टिसेस है जो भी हम दे रहे हैं आप डेली रूटीन में उसको यूज करते रहिए और अपना काम बनते रहिए। जी जैसे कि संगीता जी हमने देखा ही था कि आजकल जो लोग हैं बहुत नेगेटिव हो गए हैं, कोरोना की वजह से भी बहुत नेगेटिविटी आ गई आसपास। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए कि जो उनकी नेगेटिव थिंकिंग है वो दूर हो उनसे। जी नेगेटिविटी तो देखिए कोरोना का वजह से और जो सिचुएशन अभी है फाइनेंशियल जी, जी। सिस्टम इसके वजह से लोगों की थॉट प्रोसेस में चेंज हो गई जी। है। इट नीड्स रिप्लानिंग। पहले क्या होता था कि जो ऐसा एक बिजनेस अच्छा चलता था तो पर्सन थोड़ा बहुत प्लान करता था इसके बाद इसमें इन्वेस्ट करेंगे फिर रीस्ट्रक्चरिंग जब जैसे री करना पड़ेगा व्हाट यू विल डू यू विल राइट इन ए स्ट्रक्चरली राइट। लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीटली पॉजिटिवली थॉट प्रोसेस रखनी है और कंप्लीटली लिखना है पॉजिटिव। Right. अपने आप को पॉजिटिव ही करने के लिए आप सुबह उठ के लिखोगे जी। जरूर और इसको इम्प्लीमेंट करोगे जी जरूर। अपनी Right. प्लानिंग्स को आप इंटैक्ट रखिए फिर आप जूम करेंगे यही Right. हमारा थॉट प्रोसेस है। जी एक आखिरी क्वेश्चन आपसे संगीता जी, जैसे कि आजकल लोग सेल्फ लव भूल ही चुके हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में रहने लग गए हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं, तो ये सेल्फ लव है क्या, ये बताइए आप हमें। सेल्फ लव ये है कि यूजुअली जो सेल्फ लव को तरह तरह का दिखाया जाता है। जैसे सेल्फ लव इज दैट व्हाट यू लाइक टू वेयर, ओके, व्हाट यू लाइक टू ईट, व्हाट यू लाइक टू dress yourself or what you like to do, it's bullying somebody or talking to somebody. This is all self love. People think that these are all self love, but this is not the self love. Okay, so what is self love? Self love is that कि आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है जैसे अपनी ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने से ही इंसान को हैप्पीनेस मिलती है। Right. टुडे आई हैव अ ड्रीम टू गोइंग टू गोवा, राइट, बट टुडे for a trip I buy a clothes, I wear, I dress myself और मैं टीवी में अपने आप को अपने मिरर में देख लो, I feel happy, I am done with this. Is it possible? No, it is not. So that desire to achieve. Okay. So उसके लिए क्या करना है? First of all finance और जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी देखना है और सबको अग्री कराना है। It's a long term process और people wanted everything like this. True. But Right. ये like this वाला प्रोसेस उसमें नहीं है। जी, अनफॉर्चुनेटली मैं कभी ये वर्ड्स यूज नहीं करती। सेल्फ लव लोग ये सोचते हैं हम इतना पैसा कमाए, इतना खर्च किए, इतना वो कर दिया, दिस ऑल सेल्फ लव। दैट इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज अपनी आत्मा, जहाँ आपको थोड़ी सी शांति मिले, बस। सही बात है। दिन भर बंदा अशांत रहेगा, कोई फायदा नहीं है उसमें। राइट। एक मिनट के लिए अपने आप को सोचो और अपनों को क्या चाहिए। दिन में रोज एक काम जो आपका मनपसंद है वो एक काम करते रहो, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ लव हो जाएगी। सही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आपके टाइम का। आप अभी हमारे दर्शकों को एक लास्ट टिप बता दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार कर सके। जी मैं हरप्रीत जी आपको एक टिप दूंगी जो रॉक सॉल्ट के साथ कनेक्टेड है। ओके। सॉल्ट आपको बहुत तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे सिंधा नमक हो गया, तरह तरह का सॉल्ट्स होते हैं। तो आपने भी बहुत सारी जगह में देखा होगा ये टिप क्या है। तो रॉक सॉल्ट को जो नमक होता है, समुद्री नमक, जी जी, इसको आप जहाँ नेगेटिव एरियाज, फॉर एग्जांपल हमारे वॉशरूम्स है जी, वो नेगेटिव एरियाज है, राइट, वहाँ पर बैड हमारी शरीर से बैठ जाता है और वो सब। ट्रू ट्रू। सो व्हाट यू डू इज वहाँ पर भी, और किचन की कॉर्नर्स, किचन का कॉर्नर जो विंडोज होते हैं वहाँ पर भी आप ग्लास बॉल लीजिए, उसमें वो नमक डालिए, ओके, और किचन की जो कॉर्नर है वहाँ पर भी आप रखिए ताकि वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ओके। और टॉयलेट्स में रेगुलर आप एक बॉल रखिए, उस बॉल में आप नमक डाल के रेगुलर रखिए और हफ्ते में एक बार उस वाटर को, उस नमक को पानी में बहा दीजिए क्योंकि इट डिसॉल्व्स एनीवेयर, राइट, एंड अगेन आप उस बॉल को फिल करते रहिए एंड कीप इट एवरी डे। और उसी चीज से आप, उसी नमक से थोड़ा सा 1 चम्मच और 2 चम्मच आप पोछा में भी यूज कीजिए। ओके। इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में होती है वो सब रोज क्लेंस हो जाती है।
राइट। पुराने जमाने में क्या होता था कि बाहर सफाई करके पानी डालते थे, आजकल तो पानी भी डाल नहीं रहे जी, सही बात क्योंकि है। अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो इतना होता नहीं है। बट ये जो सॉल्ट का जो टिप है, ये बहुत लोगों को बहुत तरह का पॉजिटिविटी लाती रहती है जी, कि अननोन जो एनर्जी से वो सब चली जाती चले है। जाते हैं। सही बात जी, है। थैंक यू सो मच संगीता जी, आपके इतने कीमती समय के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी नॉलेज दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी, आप दोबारा जरूर आइएगा। जी, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।